Today's lecture on foreign exchange exposure. What is foreign exchange exposure? When foreign currency exchange is done, then some risks arise. It is known as foreign exchange exposure. फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने पर जो रिस्क अराइज होते हैं उसे फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर कहते हैं। एक्सपोजर को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को कैश फ्लो एक्सपोजर भी कहते हैं। सेकंड है हमारा ट्रांसलेशन एक्सपोजर, इसको हम अकाउंटिंग एक्सपोजर भी कहते हैं। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक एक्सपोजर और ऑपरेटिंग एक्सपोजर। सिमिलरिटीज इसमें क्या है? इन दोनों में सिमिलरिटीज ये हैं कि ये दोनों कंप्यूटेबल है, बोथ आर कंप्यूटेबल। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, सेकंड इज ट्रांसलेशन एक्सपोजर, एंड थर्ड वन इज नॉट कंप्यूटेबल। इकोनॉमिक एक्सपोजर और ऑपरेटिंग एक्सपोजर is not computable and both are computable, transaction exposure and translation exposure. What is transaction exposure? अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, एक 2020 को इन्होंने गुड्स परचेज किया। उस समय गुड्स का जो रेट था $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज था। मान लीजिए उस गुड्स के लिए इन्हें पेमेंट करना पड़ा 30/4/2020 को। उस समय गुड्स की कीमत थी $1 इज इक्वल टू 62। तो गैप हुआ इन दोनों के बीच में। जब उसने उस वक्त गुड परचेज किया तो 50 रुपये प्रति डॉलर था, और जब पेमेंट करना हुआ तो $1 की कीमत 62 रुपये थी। इसके मतलब कि उसे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। तो इस ज़्यादा पेमेंट जो इसे करना पड़ा तो उसे हम फॉरेन करेंसी रिस्क कहते हैं। उस डिफरेंस को फॉरेन करेंसी रिस्क भी कहते हैं। और टोटल मनी, होल मनी पे और रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी, जो भी ये मनी रिसीव्ड हो रहा है, चाहे ये मनी रिसीव्ड हो रहा हो, चाहे यहाँ पर फाइनेंशियल डेट के दिन जब $1 इक्वल टू 60 हो उस दिन, या जब पेमेंट करने के दिन हो, तो उसे एक्सपोजर कहा जाता है। टोटल मनी और होल मनी पे और रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। और इन चाहे इससे इसके बीच में डिफरेंस हो तो भी उसे रिस्क कहा जाएगा। इससे इसके बीच में डिफरेंस हो, 60 to 62 हो गया ओनली 1 month लेटर, तो उसको भी रिस्क कहा जाता है। ये एग्जांपल से मैंने यहाँ इसको समझाया होगा। $1 इज इक्वल टू 50 लाख एंड $1 इज इक्वल टू 60 लाख। 60 लाख कब हुआ आपका? 31/3/2020, व्हेन फाइनेंशियल ईयर और क्लोजिंग डेट। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो ऑफ करना था, तो उस दिन हमारा $1 इक्वल टू 60 रुपीज़ था। और फिर जिस दिन हमें पेमेंट करना था $1 इज इक्वल टू 62 था। तो इन तीनों अमाउंट्स को तो हम एक्सपोजर कहेंगे। गेन और लॉसेस ड्यू टू एक्सचेंज इन फॉरेन करेंसी इज नोन एज एक्सपोजर और फॉरेन exchange exposure, and these difference in between two amount it is known as foreign risk, foreign currency risk. पहला था हमारा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहता है व्हाट एक्चुअल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इज नोन एज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। जो भी एक्चुअल फॉरेन करेंसी पे और रिसीव्ड होती है इज नोन एज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। जो हमने लास्ट में जो पेमेंट किया 30/4/2020 को $1 इक्वल टू 62 के रेट के हिसाब से, तो हमारा एक्चुअल पेमेंट है, तो उसे हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहते हैं। एक्चुअल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इज नोन एज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। पे और रिसीव्ड, चाहे हमको पे हो रही है फॉरेन करेंसी या रिसिप्ट करना हो। पे हमको करना होता है और रिसिप्ट हमको फॉरेन करेंसी मिलती है, तो वहाँ पे
एक्चुअल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इज नोन एज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। सेकेंड है हमारा ट्रांसलेशन एक्सपोजर। व्हाट इज ट्रांसलेशन एक्सपोजर? ट्रांसलेशन एक्सपोजर ओनली मेंटेन अकाउंटिंग बुक, रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए होता है, अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर को हम अकाउंटिंग एक्सपोजर भी कहते हैं। इसका पर्पस केवल इतना ही है, अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए जो भी किया जाता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में। व्हेन एक्सपोजर इज डन देन इज नोन एज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और अकाउंटिंग एक्सपोजर। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक एक्सपोजर और ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ये कंप्यूटेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी आपके ऊपर, फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो यहां पर देखा जाएगा, तुरंत हम इसे कंप्यूट नहीं कर सकते हैं। इट इज डील विद द लिटिल माइक्रो लेवल, बृहत स्तर के उस पे ये फोकस करता है। एक्सपोजर विच में बी ट्रू फॉर होल इंडस्ट्री, ये होल इंडस्ट्री के लिए हो सकता है रेदर देन जस्ट द फर्म अंडर कंसर्न, ना कि केवल किसी एक फर्म के लिए। अब यहाँ पे बेसिक टर्म 2-3 चीजें यहाँ पे बची हुई थी जो आपने पिछले लेसन में भी समझा था, फॉरेन एक्सचेंज रेट में समझा था कि टाइप्स ऑफ करेंसी कितने प्रकार की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ करेंसी होती हैं डोमेस्टिक, जो कि हमारी इंडियन करेंसी है, फॉरेन करेंसी जो यूएस की करेंसी है या अदर कंट्री की करेंसी है, उसे हम फॉरेन करेंसी कहते हैं। एक्सेप्ट डोमेस्टिक कंट्री इज नॉन करेंसी इज फॉरेन करेंसी। रेट आर 2 टाइप्स। रेट इसमें जो डिफाइन होता है वो 2 तरह से डिफाइन होता है। एक होता है स्पॉट रेट, जो आज ही के दिन इमीडिएट परचेज करने पर उस रेट को जो डिसाइड होता है उसे स्पॉट रेट कहते हैं, और जो भविष्य में जो रेट डिसाइड होता है उसे फॉरवर्ड रेट कहते हैं। एक टॉपिक और रह गया था हमारा, मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर बी जो कि फॉरेन कंट्री की सिटीजन है, मिस्टर ए ने जब गुड्स परचेज किया फ्रॉम मिस्टर बी, तो मिस्टर ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे? फॉरजन परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। यहाँ पर ये एंट्री होगी, फॉरजन परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। एक टर्म और हमारा रह गया था, मैंने यहाँ लिख दिए थे लाख में अमाउंट को, 50 लाख रुपीज, 60 लाख रुपीज, 62 लाख। तो ये लाख जो है हमारा $1,00,000 के सापेक्ष में 50 लाख रुपीज को लिखा गया है। Now topic is completed. I hope so you are clear this topic. Thank you very much.